जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। हो जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। हो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। हो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। हो जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। सागर के किनारे एक कस्बा था, मगदला। यहाँ मछुआरे, व्यापारी और यात्री आया जाया करते। इसी नगर में जन्मी एक स्त्री थी, मरियम मगदलिनी। लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। लोग कहते थे उसके जीवन में 7 दुष्ट आत्माएं थी। कुछ उसे पापिन कहते, कुछ अपवित्र। वह अकेली थी, टूटी हुई थी, समाज से अलग थलग। जरा सोचिए, एक स्त्री जो अंदर से टूटी हो और ऊपर से समाज की ठुकराहट झेल रही हो, कैसा बोझ रहा होगा उस पर। फिर एक दिन वह क्षण आया जिसने सब बदल दिया। मरियम मगदलिनी ने सुना कि एक व्यक्ति है, यीशु, जो अंधों को दृष्टि देता है, रोगियों को चंगा करता है और यहां तक कि दुष्ट आत्माओं को भी निकाल देता है। मरियम भी उसके पास लाई गई। लोग हंस रहे थे, ताने कस रहे थे, कहते, देखो ये वही पापिन है, क्या इसके लिए भी कोई आशा है। लेकिन यीशु ने उसकी ओर देखा, नफरत की नजरों से नहीं बल्कि दया और प्रेम से। यीशु ने उस पर हाथ रखा और कहा, तू स्वतंत्र है। और उसी क्षण मरियम के जीवन से 7 दुष्ट आत्माएं निकल गईं। सालों की कैद, दर्द और अंधकार एक झटके में दूर हो गया। मरियम गिर पड़ी यीशु के चरणों में। आंसू बहते जा रहे थे। वह जान गई यह वही है जो उसके जीवन को नया बना सकता है। उस दिन के बाद मरियम मगदलिनी ने अपना सब कुछ बदल दिया। वह अब वही पापिन स्त्री नहीं रही, वह यीशु की शिष्या बन गई। बाइबल बताती है कि वह और कुछ अन्य स्त्रियां अपने साधनों से यीशु और उसके चेलों की सेवा करती थी। हमारी संडे सरमन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो इस एक और खूबसूरत मौके के लिए। और इससे पहले कि आज हम आगे बढ़े, मैं हमारी तमाम माता और बहनों को विमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को विमेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। और आज विमेंस डे के मौके पे जो विषय है वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, जिसमें जिक्र है मैरी मैगडलेन का, मरियम मगदलिनी जिसे हम जानते हैं। लेकिन जब जब मरियम मगदलिनी का नाम आता है तो हमारे मन में उसके विषय में एक ऐसी स्त्री की तस्वीर बनती है जो पापिन है या जो एक अच्छे जीवन को नहीं जीती है। क्या सचमुच मरियम मगदलिनी जैसा उसके बारे में आज मसीही समाज सोचता है, क्या वैसी ही थी या सच्चाई इससे कुछ हटकर है? आज विमेंस डे के मौके पे मरियम मगदलिनी को सही तरीके से समझने से अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज ये विषय मुझे प्रीच करने के लिए मिला है। जनरली तो मैं चाहता हूं कि कोई बहन या कोई माता ही इस विषय पे प्रीच करे, लेकिन जब कोई नहीं मिला तो मुझे ही करना पड़ा। और मुझे नए नियम में जिस महिला ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो है मरियम मगदलिनी, मैरी मैगडलेन। आखिर क्या है सच्चाई मरियम मगदलिनी की? आज विमेंस डे के मौके पे हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहा जाता है कि अगर लंबे समय तक किसी भी झूठ या गलत विचारधारा का प्रचार किया जाए तो एक दिन आम लोगों के बीच में वो सच बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है मरियम मगदलिनी, मैरी मैगडलेन के साथ। उसके नाम के साथ बदनामी जुड़ी हुई है और लोग अक्सर उसे एक अच्छी स्त्री के रूप में नहीं देखते। और जहाँ तक मुझे याद आता है, लगभग 20 साल का या 21 साल का मेरा मिनिस्ट्री का अनुभव है। मैंने कभी किसी महिला को मरियम मगदलिनी के ऊपर विमेंस डे पे या मदर्स डे पे प्रीच करते हुए नहीं सुना।
उनके पास और ढेर सारे बिब्लिकल कैरेक्टर्स हैं, महिलाएँ हैं, पुराने नियम से, नए नियम से, जिनके ऊपर वो प्रीच करते हैं, लेकिन मरियम मगदलिनी को प्रीच करना नहीं चाहते। तो प्रभु ने मुझे ये विषय दिया और मैं चाहता हूँ कि आज एक नए तरीके से, नए नज़रिए से, नई सोच के साथ और सच्चाई के साथ, वचन के साथ, गहराई के साथ मरियम मगदलिनी को समझने की कोशिश करें। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देख लें कि आखिर इसका नाम मरियम मगदलिनी क्यों है? प्रभु यीशु मसीह के टाइम पर मरियम एक बहुत ही कॉमन नाम था। एक ही नाम की बहुत सारी महिलाएँ थीं। अगर आप देखें तो समाचारों में भी तो इसका आपको ज़िक्र मिलेगा कि मरियम नाम की बहुत सारी महिलाएँ हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी पहचान, जिनका नाम उनके शहर के साथ जुड़ा होता है। और मरियम मगदलिनी एक ऐसा ही नाम है, मैरी मैग्डलेन। ये जो मैग्डलेन है, ये आता है, एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, जहाँ की रहने वाली थी मैरी। मगदला, ये गलील सागर के तट के किनारे पश्चिमी तट पर एक नगर था और बहुत ही कह लीजिए कि विकसित एक नगर था। यहाँ पे जो लोगों का व्यवसाय था, व्यापार और बहुत से बाहर के लोगों का आना-जाना लगा रहता था। एक व्यावसायिक नगर था ये। उसके साथ-साथ मछुआरे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में पाए जाते थे और ऐसे ही एक मछुआरा यहूदी परिवार से संबंध रखती थी मरियम, मैरी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी मरियम का ज़िक्र है, इसलिए सिर्फ़ एकमात्र यही मरियम ऐसी है, जो अपने शहर के नाम को अपने नाम के साथ लेकर चलती है और मगदला से ये कहलाती है मैग्दलीन। मरियम जो मगदला की रहने वाली है। यीशु नासरी जो नासरत का रहने वाला है। आज आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे अ, बहुत ही फ़ेमस नाम हैं, जिनके साथ उनके शहर का नाम जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपको थोड़े से समय में याद दिलाने की कोशिश करूँ, तो शायद आपको याद होगा लुधियाना का नाम जुड़ा हुआ है, अमरोहा का नाम जुड़ा हुआ है, अ, आपके लखनऊ का नाम जुड़ा हुआ है, गोरखपुर का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसे कई एक शहर हैं, जिनका जो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, वो उनके शहर के नाम को भी रोशन करते हैं। अक्सर शहर से हमें पहचान मिलती है, जहाँ हमारा जन्म होता है, हमारा जीवन बीतता है और लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं, जो अपने शहर के नाम को भी रोशन करते हैं। तो मरियम मगदलिनी एक ऐसा नाम है, जिसके नाम के साथ उसके शहर का नाम जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे मसीही समाज में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में मैरी मैग्डलेन को बड़ी ही नीची दृष्टि से देखा जाता है। मैंने आपको बताया कि अगर लंबे समय तक झूठ का प्रचार किया जाए तो एक दिन वो भी सच बन जाता है। हमारे समाज में, हमारे चर्चेज़ में, हमारे परिवारों में और इतिहास में ऐसी बहुत सारी महान हस्तियाँ, ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनके बारे में दुष्प्रचार किया गया, उन्हें बदनाम किया गया और जबकि वो ऐसे नहीं थे और लोगों ने एक धारणा बना ली कि ये लोग ऐसे ही रहे होंगे। ऐसी ही एक गलत सोच, गलत विचारधारा का शिकार हुई मरियम मैग्डलेन। आप बोलेंगे कि ये आप कैसे कह सकते हैं? आपने इसमें ऐसी क्या खोज कर ली? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गलती हुई थी पोप ग्रेगरी से 591 एडी, ठीक है? 591 ईस्वी में 591 ईस्वी में उन्होंने अपने एक प्रचार में इस बात को कहा कि मरियम मगदलिनी जिसमें से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएँ निकाली थी, जिसका ज़िक्र आज के हमारी रीडिंग में भी है। संत लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 8 उसके शुरू के 3 पद आप देखेंगे कि मरियम मगदलिनी का ज़िक्र आया है, जो प्रभु यीशु मसीह की खिदमत में रहती थी, उनकी शिष्या थी एक तरह से और वो उनके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। तो एक संदेश, एक लेख पोप ग्रेगरी का 591 ईस्वी में, जिसमें वो ये कहते हैं कि बाइबल में जो अलग-अलग 2 वर्णन हैं, एक वो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जिसे लोग पत्थरवाह करना चाहते थे और प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया और जीवन दान दिया। वो भी मरियम मगदलिनी थी। उसके साथ-साथ ये भी कहा गया कि वो स्त्री जिसने प्रभु यीशु मसीह के पाँव को
बेशकीमत जो इत्र था, 300 दिनार की कीमत के आसपास, उससे धोया, अपने आँसुओं से धोया और अपने बालों से पोंछा, वो भी मरियम मगदलिनी थी। और ये बिना किसी जाँच-परख के, बिना कोई सॉलिड जानकारी या तथ्यों का अध्ययन किए बिना ही पोप ने ये प्रवचन दिया और कलीसिया ने इस बात को मान लिया कि मरियम मगदलिनी और वो पापिन स्त्री, जिसे व्यभिचारिणी कहा जाता था, जिसे वेश्या भी कहा जाता था, वो मरियम मगदलिनी है। और ये झूठ लगभग 1500 सालों में इतना जबरदस्त तरीके से फैल गया कि आज एक आम आदमी, एक आम मसीह से अगर पूछा जाए, जैसे ही मरियम मगदलिनी का नाम आता है, तो उसके मन में विचार आता है कि एक पापिन स्त्री जो पाप में पकड़ी गई थी। और हमने कभी सच जानने की या मरियम मगदलिनी को समझने की कोशिश ही नहीं करी। मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि लगभग 591 ईस्वी में पोप ग्रेगरी प्रथम ने ये बात बोली थी और लगभग करीबन 550 साल पहले मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी सेवकाई में उनकी सहयोगी थी या उनकी मिनिस्ट्री में वो सहयोग करती थी। 550 साल के बाद बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत, बिना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, बिना कोई ऐसा एविडेंस, ये बात सिर्फ ऐसे ही प्रचार कर दी गई। और क्योंकि बात पोप ने कही थी और आप जानते हैं कि पोप उस समय बहुत शक्तिशाली था। पूरी दुनिया में पोप का साम्राज्य था। पोप पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी का पूरी दुनिया में प्रमुख मुखिया था, अगवा था, पिता कहते हैं पोप। और उनकी बात को कभी भी किसी ने क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं करी। और मरियम मगदलिनी को उन महिलाओं में शामिल कर लिया गया, या कह लीजिए वही महिला मान लिया गया जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पत्थरवाह से बचाया, जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आंसू बहा के उनके पैरों को धोती है और इत्र उस पे मलती है। और मरियम मगदलिनी, जिसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था, वो हमेशा हमेशा के लिए उस पर एक कलंक लग गया, एक दाग लग गया और वो बदनाम हो गई। अब आप बोलेंगे कि मैं ये सारी बातें इतने दावे से कैसे कह सकता हूँ। आज विमेंस डे पे अगर हम इसे नहीं कर पाए तो शायद हमारा विमेंस डे का सेलिब्रेशन व्यर्थ है। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की गरिमा, जो उचित सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, वो अवश्य मिलना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गलती रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख अगुवा और मुखिया पोप के द्वारा हुई थी और इस गलती को सुधारने में 1500 वर्ष लग गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि गलती हुई थी, सिर्फ मेरे कहने से मत मान लीजिएगा। गलती हुई थी, इसलिए बाद में जो पोप हुए उन्होंने इस गलती को सुधारा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1969 में इस गलती को सुधारा गया और कहा गया कि नहीं, जिस मरियम मगदलिनी की बात की जा रही है और वो स्त्री जो पत्थरवाह करते समय प्रभु यीशु मसीह के पास आई थी और जिसने प्रभु यीशु मसीह के पाँव धोए और इत्र मला था, ये वो महिला नहीं है, वो अलग-अलग महिला है। लेकिन 1500 सालों में कलीसिया में जो सोच इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि मरियम मगदलिनी को आज 1969 के बाद 31 ईयर्स उधर और 26 ईयर ईयर लगभग 55-56 सालों के बाद भी आज तक हम वैसी ही दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि जो हुआ वो चीजें तो हो गई लीगली या ऑफिशियली, बट उनका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। कितने पादरी हैं जो इस बात को जानते हैं आज और इस बात का प्रचार करते हैं। इवन मैं माफी चाहता हूं आज विमेंस डे के मौके पे। लगभग 21 साल की मेरी मिनिस्ट्री और उससे कहीं ज्यादा मैंने प्रभु की सेवा करी है। मुझे खुद भी मरियम मगदलिनी के बारे में जानकारी नहीं। सिर्फ इस बार जब मुझे मौका मिला कि मैं विमेंस डे पे प्रीच करूं, तब मैंने मरियम मगदलिनी को अध्ययन करना शुरू करा प्रार्थना के साथ, और ये प्रकाशन और ये चीजें मेरे सामने आई जिसने मुझे हिला के रख दिया। किसी का चरित्र हनन किया जाना, किसी को बदनाम कर देना बिना किसी ठोस सबूत, सिर्फ अफवाहों के आधार पे, ये तब भी होता था और ये आज भी होता है। लोग सच्चाई जाने बिना उड़ती हवाओं के साथ बहती हुई अफवाहों पे विश्वास कर लेते हैं और उसे ही सच मान लेते हैं। मरियम मगदलिनी, मैरी मैगडलेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं आपसे। उन पे भी सिर्फ झूठे दोषारोपण किए गए थे, झूठे आरोप लगाए गए थे, अफवाहें फैलाई गई थी उनके खिलाफ और उनको कलवरी क्रूस तक पहुंचा दिया गया। कभी मुझे मौका मिला तो मैं फिर से प्रीच करूंगा। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक बार कलवरी क्रूस पे नहीं चढ़े, प्रभु यीशु मसीह कई बार कलवरी क्रूस पे चढ़े हैं और इसी मानव जाति ने, इस दुनिया के लोगों ने उन्हें क्रूस पे चढ़ाया है। जरूरी नहीं कि हर बार किसी की हत्या कर दी जाए, किसी को दर्दनाक मौत देके मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। किसी का चरित्र हनन करना,
किसी के जीवन पे लांछन आरोप लगा देना, ये भी एक प्रकार का क्रूसीकरण है जो समाज और मसीहत में बहुत से लोगों ने सहा। माफी तो मांग ली गई और 1969 में ये भी कह दिया गया कि साहब ये गलती हुई है और मरियम मगदलिनी वो नहीं है जैसा उसके बारे में सोचा और समझा जाता है। वो एक बहुत ही नेक, अच्छी और संत की कैटेगरी में आने वाली महिला है, जिसने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में बहुत योगदान दिया। और आपको पता है, पोप ने जब अपनी इस गलती का एहसास किया, तो उन्होंने, ये भी शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ विमेंस डे के मौके पे, पोप ने इस बात की घोषणा करी। सिर्फ यही नहीं कहा गया कि वो गलत हुआ था जो 591 ईस्वी में पोप ने जो जो लेख लिखा या जो प्रचार किया मरियम मगदलिनी के बारे में, वो गलत था। और सच ये है कि मरियम मगदलिनी का उन महिलाओं से कोई लेना देना था, वो महिलाएं फर्क थी और ये महिला फर्क है। इसके साथ साथ पोप ने इस घटना पे माफी मांगते हुए और जो वास्तविक सम्मान मिलना चाहिए था मरियम मगदलिनी को, वो देने की कोशिश करी। और मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी है इस बात की कि मरियम मगदलिनी को जो सम्मान दिया गया वो बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन लोग इसके बारे में नहीं जानते। आज शायद हमारे फादर्स, हमारे प्रीचर्स, हमारे पास्टर्स प्रीच ही नहीं करते इस बारे में। क्या सम्मान था वो? उन्हें उपाधि दी गई अपोसल टू अपोसल्स, यानी कि प्रेरितों के ऊपर भी जो प्रेरित है, मतलब जो प्रेरितों का प्रेरित है, वो है मैरी मैगडलेन। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मरियम मगदलिनी वो एकमात्र महिला थी, पहली महिला जिसने जी उठे यीशु का संदेश पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले जाके जो प्रेरित थे उनको दिया। तो प्रेरितों को संदेश देने वाली अपोसल टू अपोसल्स ये उपाधि मिली है। कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं? जो आरोप लगे लोगों ने मान लिए और 1500 सालों तक, लगभग 1500 सालों तक बदनामी, और आज भी बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, वो मरियम मगदलिनी के बारे में ऐसी ही धारणा रखते हैं। चलिए, ये तो रहा पोप का। अब हम बाइबल से कैसे साबित करें? विमेंस डे से अच्छा मौका नहीं हो सकता, मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ। अभी भी जो लोग सोचते हैं कि नहीं पादी साहब आप गलत प्रीच कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 591 एडी की हिस्ट्री पढ़िए जो पोप का आदेश था। उसके बाद 1969 के बारे में पढ़िए जहाँ पे इन्हें उपाधि दी गई और ये बात को कहा गया कि वो जो हुआ मरियम मगदलिनी के साथ वो गलत था। उसके साथ-साथ जो मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ वो ये है मेरे प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, कि आप मुझे एक भी रेफरेंस पूरी बाइबल में से ढूंढ कर ला दीजिए जहां पे ये बताया गया हो कि वो स्त्री जिस पे पत्थरवाह किया जाने वाला था, जो रंगे हाथों पाप करते हुए या व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, उसका नाम मैरी मैगडलेन था। यूहन्ना, संत यूहन्ना की इंजील 8वें अध्याय में ये वर्णन मिलता है। वहां पे लिखा हुआ है कि एक स्त्री जो रेड हैंडेड जिसे पकड़ा था फरीसियों ने, और वो उसे प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए कि उन्हें पत्थरवाह किया जाए। नाम नहीं लिखा है। दूसरा, वो महिला जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने वो भी एक अच्छा जीवन नहीं जीती थी और वो अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पांव को धोती है और उसके बाद 300 दिनार का इत्र की बोतल फोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पांव को धोती है। ये जिक्र हमें मिलता है, मत्ती में मिलता है, मरकुस में मिलता है। मरकुस 14 अध्याय पढ़िएगा और मत्ती 26 अध्याय पढ़िएगा। उन दोनों जगहों पे लिखा हुआ है कि एक स्त्री, ना तो मरियम लिखा है ना मरियम मैगडलेन लिखा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मे पॉसिबल कि नाम मरियम हो, बट मरियम मैगडलेन नहीं है। मरियम वो जो मगदला की रहने वाली थी, उसका जिक्र नहीं है। आदरणीय जो पोप साहब थे 591 ईस्वी में, उन्होंने सिर्फ अपनी सोच, अपनी विचार, अपनी ही किसी थ्योरी या गलत धारणा के आधार पे एक महिला का चरित्र हनन कर दिया, जो कि प्रभु की दासी थी, जिसको सच्चा पश्चाताप हुआ था, सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे होली और उसने वो मिनिस्ट्री करी जो बाकी 12 शागिर्द नहीं कर सके। उसने वो काम करा, वो उस समय प्रभु के साथ खड़ी रही जब कोई प्रभु के साथ नहीं था। प्रभु पे झूठे आरोप लगे, लोग छोड़कर चले गए। बहुत से लोगों ने गलत ही मान लिया होगा कि हाँ होगा दोषी तभी तो क्रूस पे चढ़ाया गया है, तभी तो रोमन साम्राज्य ने पकड़ा है, तभी तो उन्हें अरेस्ट किया गया है, तभी तो उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ एकमात्र महिला जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ी रही। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उसने क्या योगदान दिया है, आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर मरियम मगदलिनी का जिक्र आता है तो लिखा है कि वो मरियम मगदलिनी जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई। उस जमाने में आप जानते हैं, अगर आप विश्वास करना चाहते हैं कि दुष्ट आत्माएं निकाली गई 7 तो मान लीजिए, बट मेरा मानना है कि शायद मानसिक रोगी थी, शारीरिक पीड़ा थी, मानसिक रोग था, आत्मिक कष्ट था और
प्रभु यीशु मसीह के पास जब आई तो उसे मुक्ति, छुटकारा मिला, चंगाई मिली, उसका जीवन बदल गया और उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए लगा दिया। अंधकारमय समय था, एजुकेशन नहीं थी 2000 साल पहले, और एक महिला को बहुत आसान है कि आप कह दें कि इसमें डायन है या इसमें भूत-प्रेत या आत्मा है। उस ज़माने में पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा मालूम है कि शायद अज्ञानता, अशिक्षा के कारण जो एक मानसिक बीमारी थी, उससे ये महिला ग्रसित थी और इसे ऐसा लगता होगा कि उसके अंदर दुष्ट आत्माएँ हैं। जो भी हो, प्रभु यीशु मसीह ने इसको चंगा किया, इसे छुटकारा मिला, इसका जीवन बदला और ये प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगी। एक अच्छे परिवार से थी, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि बहुत ही धनाढ्य और बहुत ही विकसित नगर था जहाँ की ये रहने वाली थी मगदला मैरी मैगदलेन। पैसे वाली थी और इसने अपना जीवन, अपने पैसे प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लगा दिए। यहीं पे जो आज हम रीडिंग देख रहे हैं लूका 8 में आप पढ़िएगा, शुरू के 3 पदों में लिखा है कि वो और कुछ और महिलाओं की टीम जो मिलके प्रभु यीशु मसीह की खिदमत में मदद करते थे, वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। आज उपदेश देने वाले बहुत हैं, गवाहियाँ देने वाले बहुत हैं, बड़ी-बड़ी बातें करने वाले बहुत हैं। कितने लोग हैं जो मिनिस्ट्री को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। ये एकमात्र महिला ऐसी थी जो फाइनेंशियली प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को सपोर्ट करती थी प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में, एकमात्र ऐसी महिला। और उसने ऐसी कई महिलाओं का ग्रुप बनाया हुआ था, या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट WFCS विमेन फेलोशिप प्रभु यीशु मसीह के टाइम की, जो अगर आप पास्टर कमेटी की बात करते हैं, जो उनके लोग थे शागिर्द, उन्हें आप पास्टर कमेटी कह सकते हैं। तो जो पहली WFCS है, विमेन फेलोशिप की जो कमेटी है, उसमें इस महिला ने बहुत सी महिलाओं को जोड़ा था और ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को। पोप ने 1969 में जो उनको टाइटल दिया कि अपोस्टल टू अपोस्टल्स, वो इसलिए दिया क्योंकि पहली महिला जिसने बिना डरे, बिना घबराए, बिना किसी की परवाह करे कि सैनिक क्या करेंगे, ना अंधेरे की परवाह, ना किसी और चीज का डर, बेखौफ, निडर, बहादुर, उस जमाने में, उस जमाने से बहुत आगे सोच रखने वाली महिला मैरी मैगडलेन, जो अपना शहर छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे आई थी, उनकी खिदमत कर रही थी। उस महिला ने अकेले अर्ली मॉर्निंग शायद 3 या 4 बजे के आसपास कब्र पे जाने का साहस किया। इस कारण सबसे पहले उसने इस खबर को, ये खबर उसे मिली कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिलता है और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जाकर ये संदेश, ये सुसमाचार जाके मेरे भाइयों को सुनाओ। तो जो प्रेरित थे उन्हें प्रीच किया सबसे पहले पुनरुत्थान की जो गुड न्यूज़ थी, जो ईस्टर की जो गुड न्यूज़ थी, वो मरियम मैगदलीन थी। इसलिए पोप ने उन्हें टाइटल दिया है अपोस्टल टू अपोस्टल्स। एकमात्र महिला जिसने प्रभु यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा क्रूसीकरण के वक्त भी। अपने चेले छोड़कर भाग के चले गए। वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी आंखें ठीक करवाई थी, पैर ठीक करवाए थे, दुष्ट आत्माएं निकलवाई थी, मुर्दे जिंदा करवाए थे, बीमारियां ठीक करवाई थी, सब कुछ वो सारे के सारे छोड़ के भाग गए। जिन्होंने खाना खाया था सब छोड़ के भाग गए थे। झूठे लगे आरोपों के कारण प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर थे। और ये महिला, इसका जीवन बदला था, जिसे चंगाई मिली थी, जिसे छुटकारा मिला था, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के वक्त भी प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ी है। ऐसी महिला के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं अजीजों की विमेंस डे पे इससे अच्छा और कोई उदाहरण हम मेरे लिए तो हो ही नहीं सकता। नाम के आगे मैरी, आप जानते हैं कि मैरी नाम कितना खास, कितना मुबारक है क्रिश्चियनिटी में। मैरी मैगडलेन, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे बरसों तक बदनामी का सामना करना पड़ा, जिसे बदनाम किया गया, जिसके बारे में दुष्प्रचार किया गया और ये गलती जाने अनजाने में हमारे जो शीर्ष जो अगुवे हैं उनसे हुई। इसलिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े लोगों की बात सुन के वचन सुनने मत जाइए। जो वचन की सही जानकारी सही तरीके से प्रीच करें, उनके पास जाइए। पोप ने कैसे प्रीच करा, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहां से क्या ढूंढा और क्या निकाला। 550 साल के बाद उनकी क्या स्टडी थी, क्या अध्ययन था। पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा। पूरा नया नियम आप पढ़ लीजिए, चारों सुसमाचार पढ़ लीजिए, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मैरी मैगडलेन एक पापिन स्त्री थी, या वो जिन महिलाओं के साथ उनको जोड़ा जाता है, जो पोप ने जोड़ा नाम, वो महिला वो नहीं थी। कई बार दूसरों की गलतियों की सजा भी हमें भुगतनी पड़ती है और मैरी मैगडलेन ने लगभग 1500 साल तक और आज तक मेरे ख्याल से अभी भी बहुत से लोग हैं जो गलत धारणा और गलत सोच रखते हैं मरियम मैगडलेन के बारे में। तो मैं आपसे आज विमेंस डे के मौके पे कहना चाहता हूं कि अपनी सोच बदलिए, सच्चाई को जानिए, वचन पे विश्वास करिए। बड़ा प्रीचर होना बड़ी बात नहीं है। हर बड़ा प्रीचर सही बात बोलेगा ये जरूरी नहीं है। वो कहते हैं ना कि काबुल में सारे घोड़े ही नहीं होते, गधे भी होते हैं वहां पर। वचन को जानिए, गहराई से जानिए, सत्य को जानिए और किसी के भी जीवन का या किसी के भी पर्सनैलिटी का पोस्टमार्टम चरित्रहरण करने से पहले सच्चाई को जरूर जानिए। कई बार बहुत ज्यादा काबिल लोग भी
किसी किसी के जीवन और पर्सनैलिटी को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, उसे क्रूसीफाई कर देते हैं। आज अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आज अगर आप ये वचन सुन रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोग जो आपके आस-पास रहते हैं, आपके चर्च में हैं, आपके परिवार में हैं, आपके समाज में हैं, जिनका कोई साथ नहीं दे रहा है, जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, आप उनके साथ खड़े होइए। सच को जानिए। आज बहुत सी ऐसी न्यूज़ आप सुनते हैं जो कि गलत होती हैं और कई बार किसी सही व्यक्ति के बारे में गलत प्रचार करके उसे दोषी साबित कर दिया जाता है। कई बार तक तो उन्हें सज़ा तक हो जाती है। लेकिन आप हमेशा कोशिश करिए, सच के साथ खड़े होइए। सच जानने की कोशिश कीजिए। किसी का चरित्र हनन करने से पहले सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। आँखों का देखा भी सच नहीं होता। कानों का सुना भी कभी-कभी झूठ हो सकता है। चीज़ों को किस प्रकार से रखा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार गलत चीज़ों को इस तरह से रखा जाता है कि वो सही बन जाती हैं और सही चीज़ों को इस तरह से दिखाया जाता है कि वो गलत हो जाती हैं। और ऐसी ही सोच, विचारधारा और गलतफ़हमी का शिकार हुई मरियम मगदलनी, मारी मैगदलेन। आज मुझे बहुत खुशी है विमेन्स डे पे इस वचन को प्रचार करते हुए कि मैं आप तक सच्चाई और सही बात पहुँचा पाया। और मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ आपको, अगर कोई भी पूरी बाइबल में से साबित कर दे कि मरियम मगदलिनी के बारे में जो बातें आप सोचते हैं या जो बातें आपको पता है, जो आपने सुनी है, वो कहीं लिखी हो उसके नाम से तो मुझे बताइएगा। आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, जैसे भी चाहें आप मुझसे बात करिएगा। बट किसी के भी जीवन और चरित्र को, उसको बदनाम करने से पहले सच्चाई ज़रूर जानिए। मरियम मैगदलीनी एक ऐसा नाम थी जिसने प्रभु की बहुत खिदमत करी, फाइनेंशियली सपोर्ट करा और उस घड़ी में भी प्रभु के साथ खड़ी थी जब सब छोड़ के भाग गए, जिन्होंने बड़े-बड़े वादे किए थे, बड़ी-बड़ी बातें की थी। कि प्रभु तेरे साथ मरना भी पड़े तो हम मरने को तैयार हैं और ज़रा-सी चीज़ों तो सबसे पहले छोड़ के भागे, सबसे पहले इनकार कर दिया उन लोगों ने। आज भी समाज में ऐसे ही लोग हैं मेरे अज़ीज़ों। और मृत्यु के बाद तो बिल्कुल सन्नाटा था। खत्म, यीशु मसीह को हमने अपनी आँखों के सामने मरते हुए देख लिया, अब सब कुछ खत्म। यही महिला थी मरियम मैगदलीनी जिसकी आशा, जिसका विश्वास ज़बरदस्त था, जो किसी से नहीं डरी। मुश्किल से मुश्किल हालात में आगे बढ़ने का जज़्बा था इस महिला के अंदर। अंधेरों को चीरते हुए अर्ली मॉर्निंग वो ग्रेव पे पहुँच जाती है और प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाती है। आपके और मेरे लिए मरियम मगदलिनी एक ऐसा उदाहरण है, जो प्रभु की बहुत करीब है, जिसने प्रभु की बहुत खिदमत करी, सपोर्ट करा और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की साक्षी है और मुश्किल से मुश्किल वक़्त और हालात में भी उसने साथ नहीं छोड़ा। काश मैं और आप उसके जीवन से सीख सकें। इतना खूबसूरत जीवन, इतना धन्य जीवन और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे रोमन कैथोलिक चर्च ने 1969 में उनको जो उपाधि दी अपोस्टल टू अपोस्टल्स, ये भी कम है। 1500 साल तक जो उनकी छवि को खराब किया गया, जो उन्हें बदनाम किया गया, आज ज़रूरत है महिला दिवस के मौके पे और बाकी मौके पे हम लोगों को बताएँ, मरियम मगदलिनी के बारे में जैसा आप सोचते हैं वो वैसी नहीं है। तमाम वो ऐसे लोग जिनके बारे में आपने दुष्प्रचार करा है, आप उसमें दोषी मत बनिए। आप उसमें शामिल मत होइए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और मैरी मैगदलीन का जीवन आपके और मेरे जीवनों को की तरह ही आशीषित करे प्रभु और मैं और आप प्रभु के साथ हमेशा जुड़े रहें, बने रहें, सच के साथ बने रहें, ईमानदारी और सच्चाई के साथ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रार्थना में बने रहिए, प्रभु से जुड़े रहिए, वचन में बढ़ते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।